किरण ने अपने बॉयफ्रेंड से जान छुड़ाने के लिए उसे नवीन के पीछे लगाकर अपनी शामत को खुद आवाज़ दे दी है। वो समझ रही है कि उसकी जान अपने बॉयफ्रेंड से छूट गई है और उसका किस्सा ख़त्म हो गया है, मगर वो ये सब नहीं जानती असल में उसकी असलियत खुलने का वक़्त यही है। अब उसने जितना तंग करना था ज़रबाब और उसके घर वालों को, वो सब हो चुका। अब सारी मुसीबत किरण पर आने वाली है। किरण का बॉयफ्रेंड नवीन को मनाने की बहुत कोशिश करेगा, मगर वो उसके चक्करों में नहीं आएगी। लिहाजा वह तंग होकर दोबारा से किरण को फ़ोन करके कहेगा, तुम्हारी नन तो किसी तरह काबू में नहीं आ रही, तुम मुझे किसी अपनी तरह की लड़की का नंबर दो। ये बात सुन के किरण को बड़ा गुस्सा आएगा कि ये मुझे ऐसी वैसी लड़की समझ रहा है। लिहाजा वो उसको मज़ीद मशवरों से नवाज देगी कि तुम एक लड़की को काबू नहीं कर सकते हो। यूँ इश्तियाल में आकर उसका बॉयफ्रेंड नवीन के साथ जो है वो बदतमीज़ी करने की कोशिश करेगा और किसी जगह पे ले जाकर उसे अगवा करने की भी कोशिश करेगा, मगर नवीन वहाँ से अपनी जान और इज़्ज़त बचाकर घर वापस आ जाएगी। और जब नवीन के भाइयों को ये बात पता चलेगी कि इसके साथ किसी ने बदतमीज़ी और ज़्यादती की है, तो वो यकीनन उस लड़के का पता लगवाने की कोशिश करेंगे। और जब ज़रबाब बात की तह में जाएगा तो मज़ीद तफ्तीश से ये बात पता चलेगी कि ये किरण का बॉयफ्रेंड था और उसके पास किरण की और उसकी तस्वीरें भी हैं, और नवीन का नंबर भी इसको किरण ने ही दिया है। तो ये बातें तो अब ज़रबाब के लिए बर्दाश्त करना बेहद मुश्किल हो जाएंगी। वो गुस्से में आग बगोला हो जाएगा। वो जो किरण की अब तक की जायज़ नाजायज़ तमाम ख्वाहिशात को पूरा करता चला आ रहा था, अब वो किरण से बेहद बदज़न हो जाएगा और किरण को घसीटता हुआ इस घर से निकाल देगा। अब उसके वालिदैन भी किरण की कोई हिमायत नहीं करेंगे। ज़रबाब किरण से बच्चे भी छीन लेगा और उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देगा। रोती पीटती हुई किरण अपनी माँ के पास वापस आ जाएगी, तो उसकी माँ कहेगी कि मैं अभी इनको सीधा करती हूँ। वो बहुत बुलंगो बांग दावे करने की कोशिश करेगी, मगर किरण उसको कहेगी कि माँ, सब फसाद की जड़ तुम हो। तुमने ही मुझे कभी घर को बसाने के मशवरे ना दिए, और आज देख लो तुम्हारी इन चालाकियों और अय्यारियों में आकर ज़रबाब ने मुझे घर से निकाल दिया है और मुझसे मेरे बच्चे भी छीन लिए हैं। अब तुम जो मर्ज़ी कर लो, वो लोग दोबारा से मुझ पर एतबार नहीं करेंगे और मुझे अपने घर वापस नहीं लेकर जाएंगे। ज़रबाब मेरे से बेहद नाराज़ है और बदज़न हो चुका है। किरण की सब अय्यारियों और मकारियों की यही सज़ा बनती है कि उसको ज़रबाब घर से घसीट कर बाहर निकाल दे। दूसरी तरफ ज़ुहैब भी नवाल की अय्याशियों से और आवारापन से तंग आ चुका है। हर बात में नवाल ज़िद्दीपन और हठधर्मी दिखाती है, उसका कहीं पर साथ नहीं देती, हर जगह उसे ज़लील करवाती है। और अब उजाला के मामले में भी जब वो रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे, तो वहाँ पर नवाल उजाला को देखकर पहचान लेगी और बात बात पर उजाला को ज़लील करने की कोशिश करेगी। बहाने बहाने से उसे कहेगी कि तुमने हमें ठंडा खाना सर्व किया, मगर जब उजाला भी आगे से गुस्से में उसको जवाब दे देगी, तो नवाल वहाँ पे उजाला के साथ खूब झगड़ा करेगी। इस बात से ज़ुहैब को बहुत दुख होगा। ज़ुहैब और नवाल के बीच में मज़ीद झगड़े बढ़ते ही चले जाएंगे, जिसकी वजह से ज़ुहैब का नवाल के साथ रहना बेहद मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ उजाला भी रोती हुई घर आ जाएगी और अपनी बहन से कहेगी कि ज़ुहैब का हवाला मेरे लिए शर्मिंदगी बनता जा रहा है, अब मुझे उससे कोई मोहब्बत नहीं रही है। किरण की माँ उजाला को खूब बातें सुनाते हुए कहती है कि तुमसे चंद दिन भी घर में नहीं रहा गया जो जाके नौकरी कर ली है, मोहल्ले वाले बातें करेंगे। मगर उजाला भी आगे से खूब सुनाएगी उनको कहेगी, मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ कि आपको किस बात की फ़िक्र है, मगर मैं इस दफ़ा आपके या किरण के किसी किस्म के दबाव में नहीं आऊँगी और मुझे अपनी लाइफ के लिए स्टैंड लेना ही है, तो मैं ये जॉब जारी रखूँगी, आप चाहे जो मर्ज़ी कहती फिरें। उजाला के मुँह से इतनी बातें सुन के किरण की माँ को गुस्सा तो बेहद आएगा, मगर वो मज़ीद उजाला को कुछ कह नहीं सकेंगी।